बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमा प्रीमिक्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसको आप ईद से पहले बना कर रख लें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर दें। बहुत ही झटपट ये बन जाएगा, इंस्टेंट ये शीर खुरमा बनेगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1-2 बातों का ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से आप ये शीर खुरमा हर टाइम बहुत ही आसानी से बना पाएँगे। अच्छा, इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिसकी वज़ह से इस शीर खुरमा का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही क्रीमी बनने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक आपने पूरा देखना है, ताकि आप भी घर बैठे बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से ये शीर खुरमा प्रीमिक्स घर में बना पाएँ। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है घी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप देसी घी लें या बनास्पति, लेकिन घी लीजिएगा, घी में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर 150 ग्राम्स का ये पैकेट है सेवियों का, जिसको मैंने इस तरह से पैकेट के अंदर ही तोड़ लिया सेवियों को, ताकि जब हम इसकी भुनाई करें ना, तो हमें मुश्किल ना पड़े। तो ये देखिए, सारी सेवइयाँ जो है ना, मैंने डाल दी है इस पैन के अंदर। अब इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से उलटते-पलटते हम सेवियों को भून लेंगे। अच्छी तरह से देखिए, मैंने सेवियों की भुनाई कर ली और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो बस इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसको निकालेंगे एक दूसरे बाउल के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए, सारी सेवइयों को मैं इस दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हमने इन सेवइयों को बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। ज़रा भी ये गर्म हुई ना, तो फिर आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो बस अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसी पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच घी और ले लिया है। घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कटे हुए छुहारे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 अदद ले लिए थे छुहारे और उनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस देखिए, कुछ सेकंड के लिए मैंने छुहारों को फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए काजू लिए हैं, पिस्ते लिए हैं और थोड़े से बादाम ले लिए हैं। अब ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये जो नट्स हैं ना, इनकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो बस इनको भी हल्की आँच पे हमने भून लेना है तब तक, जब तक इसमें हल्का-सा क्रंच नहीं आ जाता। जलाना नहीं है हमने, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, इस टाइम पे आ गया ना एंड में, आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे किशमिश इसमें इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो सेवइयाँ हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ दूसरी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में अगर आप जब बनाने लगेंगे ना, तो उस वक़्त चख लीजिएगा, कम लगे तो थोड़ी और ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर बनेगा हमारा शीरकुरमा का। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया, यानी पिसा हुआ जो नारियल होता है ना, ये मैंने 1/4 कप डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून डाला है इलायची का पाउडर। अगर आप साबुत इलायचियाँ डालना चाहते हैं तो 4 से 5 अदद डाल दें मुँह खोलकर। और उसके बाद ये जो हमने नट्स फ्राई किए थे ये डालेंगे, थोड़ा-सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए, तमाम चीज़ों को सेवियों के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा प्रीमिक्स जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो आइए अब इसको हम किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये सारा प्रीमिक्स जो है ना वो डाल देंगे और अब इसको हम 2 से 3 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने ख़्याल ये करना है कि आपने पहले सेवियों को अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद सारी चीज़ें ऐड करनी है। दूसरा ये कि जो भी आपने कंटेनर लेना है ना, उसको अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए और तीसरी बात ये कि उसको एयर टाइट होना चाहिए। तो बस आप ये छोटी-मोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, तो 2 से 3 महीने तक आप इसको ईज़िली महफ़ूज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे इस आसान से मीठे को एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसको आपको बनाना भी बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 कप हम ये शीर खुरमा प्रीमिक्स डालेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि सेवियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल जाएँ और ये जो हमारा दूध है ना, जो हमने इसमें ऐड किया है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम मीडियम लो फ्लेम में इसको पकाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से पके और इसके साइड में जो भी बलाई जमती जाएगी ना किनारों में, वो भी उतार के हम दूध में ही शामिल करेंगे, ताकि ये थिक बने हमारा शीर खुरमा और बहुत ज़्यादा क्रीमी बने।
तो बस अब इस तरह से थोड़ा-सा हिलाते-चलाते हम इसको पकाएँगे। तो ये देखिए सेवियाँ जो है वो पकना शुरू हो गई हैं और दूध भी हल्का-फुल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस हमने इसको मज़ीद पकाना है, तो ये इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गया था। अब इसको हमने मज़ीद 20 मिनट और पकाना है। तो आप देख रहे हैं कि किनारों से जितनी भी बलाई जम रही ना, ये मैं उतार के दूध में शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही थिकनेस आएगी हमारी शीर कुरमा में और बहुत ही क्रीमी ये बनकर तैयार होगा। और दूसरा जो हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनने वाला है। अच्छा, कुछ लोग हैं ना इसको थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं और कुछ गाढ़ा, तो ये आपकी पसंद है, आपको जैसा पसंद है आप उस हिसाब से इसको पका लीजिएगा। तो अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप थोड़ा और पका लें इसको। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, इसको एक सर्विंग डिश में हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है और इसका जो हमने प्रीमिक्स बना लिया है ना, तो उसकी वज़ह से इसको बनाना और भी आसान हो गया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ईद से पहले ही इसको बना के रख लेना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।